कांग्रेस के सांसद व बिहार के दिग्गज नेता पप्पू ने कर दिया भाजपा के साथ दिल्ली वासियों को भी नंगा। बिहार की राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा और गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। साथ ही उनके आरोप के जद में दिल्ली की जनता भी आ गई है। कभी माफिया किलर बिश्नोई के हमले की आशंका तो कभी शिक्षा का मामला लेकर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले श्री यादव के दिल्ली चुनाव ने भाजपा की जीत को लेकर इस गंभीर आरोप से देश की राजनीति में एक नया घमासान होने के आसार है। 2.5 दशक पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पूर्णिया के मौजूदा सांसद व बिहार के कद्दावर कांग्रेसी नेता पप्पू यादव पर जिले में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें लगातार मामला चलता रहा और कोर्ट की ओर से पप्पू यादव को बेगुनाह मानते हुए हरी झंडी दे दी गई थी। इसी के चलते 2.5 दशक से गाहे बगाहे मुकदमे की तारीख पर अपनी उपस्थिति के लिए पप्पू यादव का गाजीपुर आना जाना बना रहता है और उसी मुकदमे की समाप्ति के बाद प्रदेश सरकार की ओर से की गई आपत्ति को भी आज स्थानीय अदालत ने खारिज कर दिया, जिससे पप्पू यादव को बेगुनाही की दूसरी हरी झंडी मिल गई, जिससे श्री यादव व उनके समर्थक काफी उत्साहित है। गाजीपुर जिला अदालत में पेशी के बाद बाहर निकले श्री यादव ने दिल्ली चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर चुकी है और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए प्रति वोट 50,000 रुपए देकर खरीद की गई हैं। श्री यादव के इस सनसनीखेज आरोप से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की साख पर बट्टा भी लग रहा है। साथ ही दिल्ली के वो कौन लोग थे जिन्होंने 50,000 रुपए लेकर भाजपा को वोट दिए हैं, इस बात का जवाब आगे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को देना ही पड़ेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर खड़ी और बहुत जल्द चुनाव के पूर्व ही नीतीश कुमार को निपटा देगी। बिहार के बाहुबली सांसद के रूप में विख्यात पप्पू यादव कांग्रेस के बड़े नेता है और लगातार केंद्र की भाजपा सरकार और उनके सहयोगियों पर सवालों के तीर चलाते रहते हैं। लेकिन इस बार पूर्वांचल के गाजीपुर जिले में लंबे समय से दर्ज मुकदमे में जीत मिलने के बाद इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। पैसे लेने वालों को जद में लेकर दिल्ली की जनता से भी मजाक किया है और इस बयान के बाद केंद्रीय राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना साफ दिख रही है। आज आपको याद होगा 30 साल पहले एक आचार संहिता के तहत वो केस लगातार चल रहा था और हमेशा न्यायालय के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं हमेशा कहता हूँ, सदन में भी कहता हूँ, देश आज संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और लोकतंत्र में जो आज आम लोगों को फ्रीडम पर रोक है और उसके जीने के तरीके पर रोक है, हमेशा कहता हूँ कि और आज न्यायालय ने सरकार फिर से अपील की थी और न्यायालय ने उस अपील को खारिज कर दिया। जो क्या सर अगर हम बात करें इस समय चुनावी राजनीति की, किस नजरिए से देख रहे हैं सर? देखिए, हमारी कोशिश होगी और कांग्रेस की कोशिश होगी कि बिहार से ही इनके 2029 का जो एक गलत झूठ का जो रथ है ना, ईडी सीबीआई चुनाव आयोग ना हो, ईडी सीबीआई ना हो तो और अदानी ना हो तो ये कभी चुनाव नहीं जीत सकते। प्रोपगंडा मास्टर है ये, 24 घंटा चुनाव के लिए जीते हैं, ये देश के लिए नहीं जीते हैं। कुंभ में जिस तरीके कि एक व्यक्ति ने जिस तरीके से उम्मीद, सपना और विश्वास किया था लोगों को, अब दिल्ली तो सभी देश के सभी तरह के लोग हैं, केरल के हैं, महाराष्ट्र के हैं, पूर्वांचल के हैं, सभी जगह के लोग। बार बार दिल्ली में नहीं ठगा जा सकता, झूठ नहीं कहा जा सकता। तो दिल्ली के लोगों ने विश्वास को टच किया, हट किया, इमोशंस टच किया। कांग्रेस के प्रति, शीला दीक्षित के प्रति दिल्ली के लोगों ने दिलचस्पी दिखाई, चूंकि उन्हें अरविंद केजरीवाल जी को हराना था। विकल्प बीजेपी थी और बीजेपी ने पैसे का लंबा खेल किया। एक वोटर पर 50,000, एक वोटर पर 50,000, तो लोगों ने बीजेपी को एक्सेप्ट कर लिया। बिहार की जो परिदृश्य होती है वो बिल्कुल डिफरेंट है।